छत्तीसगढ़ में नामांतरण प्रक्रिया सरल बनाने हेतु किस अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब 7 दिन के भीतर पटवारी पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन को अग्रेसित करेंगे। हितग्राहियों को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जाएगी। तहसीलदार द्वारा पक्षकार को सूचना जारी करने तथा दावा आपत्ति आमंत्रित करने के लिए भी निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर ही कार्य करना होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के भी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। साथ ही साथ नामांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ताकि लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस सम्मेलन में पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में। तो आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पुरस्कार मिला है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। श्रम विभाग के सचिव अमृत कुमार खलको को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के उद्गम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है? तो इसका सही जवाब है अरपा। माना जाता है कि अरपा के मुख्यतः 2 उद्गम स्थल हैं। एक जो है खोंडरी के नीचे रेलवे पुल के नीचे का स्थान जहां से अरपा का उद्गम माना जाता है। दूसरा है पिंडरा में एक निजी भूमि पर उद्गम स्थान है जो आकर किसमें मिलता है, अरपा में मिलता है। तो ये दोनों ही स्थानों को माना जाता है। लेकिन समस्या की बात यह है कि जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें अरपा नदी के उद्गम का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिया था और अरपा की जो भूमि है जिन 2 स्थानों से यानी इसका उद्गम बताया जाता है दोनों को ही संरक्षित करने की बात कही की गई थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया है। इसलिए वर्तमान में जो निजी भूमि के मालिक थे उन्होंने उस पूरी भूमि का डाइवर्सन कर लिया है और पूरा घेर लिया है उसको, ठीक है। तो इसलिए अब ये विवाद और ज़्यादा गहरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कितनी नदियाँ प्रदूषित हैं? इसका सही जवाब है 5 नदियाँ। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार देश की 351 प्रदूषित नदियों में छत्तीसगढ़ की 5 नदियाँ प्रदूषित हैं, जिसमें हैं हसदेव, खारून, महानदी, शिवनाथ और केलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसपी में लाइम स्टोन की सप्लाई कहाँ से की जा रही है? इसका सही जवाब है राजस्थान से। तो बीएसपी भिलाई में लाइम स्टोन की सप्लाई जो है राजस्थान से की जा रही है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दुबई वगैरह से भी लाइम स्टोन मंगाया जा रहा है क्योंकि बीएसपी में लाइम स्टोन की खपत बहुत अधिक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पुरानी पेंशन योजना राजपत्र में कब प्रकाशित हुई है? 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई? पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने किसके साथ छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया है? तो इसका सही जवाब है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के साथ छत्तीसगढ़ ने पर्यटन के लिए एमओयू साइन किया है। अब आपको पता हो कि आईआरसीटीसी जो है वो केवल कैटरिंग का काम नहीं करता बल्कि पर्यटन का भी काम करता है। इसके अलावा उसके अपने होटल्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रूज़ और एयरलाइंस टिकट के क्षेत्र में भी वो काम करता है और पूरा पैकेज पर्यटन का वो उपलब्ध कराता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू करने से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पर्यटन क्षेत्रों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर से सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हमारा राज्य छत्तीसगढ़, जो सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ को एक विशेष अवार्ड भी मिला है, उस अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है जो कि है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार।
ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों के लिए राज्य के कितने जलाशयों का चयन किया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का। तो राज्य भर में 9 जलाशयों का चयन किया गया है जहां वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, ताकि जो पर्यटक हैं उनको इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया जा सके। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? इसका सही जवाब है रायपुर से। तो रायपुर से छत्तीसगढ़ में डिजिटल डोर नंबर लगाने की शुरुआत की गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए है चेंदरू, बी टेम्बू, सी उपरोक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, चेंदरू और टेम्बू को। ठीक है, तो ये याद रखना है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह में चेंदरू और टेम्बू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 में किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंदरू मंडावी। तो चेंदरू मंडावी की मूर्ति का अनावरण टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है आशा पारेख को। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को नवाजा जाएगा। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।